वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों और लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा हेतु सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चौथी बार ऑनलाइन वार्ता की। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस जंग में अब तक लिए गए निर्णयों की सराहना की। पीएम मोदी ने राजस्थान में कोरोना संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए उठाए गए कदमों पर सीएम गहलोत से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना संक्रमण से जारी जंग से राज्यों को अधिक मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने 15 सूत्री प्रस्ताव रखे। आखिर क्या है ये 15 सूत्री प्रस्ताव, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोमवार को पीएम मोदी से चौथी बार हुई ऑनलाइन वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है। ऐसे में उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। इसका आधार प्रति व्यक्ति जनसंख्या, कोविड महामारी का प्रकोप अथवा जीएसटी काउंसिल या अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा निर्धारित मापदंड भी हो सकते हैं। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के सामने प्रस्ताव रखा कि कोरोना के कारण हर राज्य की स्थानीय परिस्थितियों एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए जीएसटी की व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाए। ऋणों के भुगतान के संबंध में इस बार भी अपनी मांग को दोहराते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार एवं इसके बोर्ड, कॉरपोरेशन तथा कंपनियों को भारत सरकार एवं उसके विभिन्न संस्थानों जैसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिए गए ऋणों के भुगतान की किस्तों पर मूल एवं ब्याज दोनों पर 6 माह का ब्याज मुक्त मोरिटोरियम दिया जाए। एक अन्य सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में किसानों को संबल देना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सीमा को कृषि उत्पादन के 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए। उद्योग एवं व्यापार जगत को प्रोत्साहन संबंधी अपनी मांग को इस बार फिर से दोहराते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव उद्योग एवं व्यापार जगत पर पड़ा है। करीब 1.5 महीने से औद्योगिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। ऐसे में उन्हें उबारने के लिए केंद्र द्वारा एक व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए। यह पैकेज उसी प्रकार का हो जैसा वर्ष 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय दिया गया था। कोविड-19 के संकट काल में अमेरिका, यूके, जापान आदि देशों ने वृहद स्तर पर पैकेज दिए हैं। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के सामने प्रस्ताव रखा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए राजकोषीय व्यय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की केंद्रांश की राशि की प्रथम किस्त शीघ्र बिना किसी शर्त के जारी करनी चाहिए एवं राशि जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि लॉकडाउन के दौरान अधिकतर एमएसएमई उद्योग बंद होने के कारण अपने श्रमिकों को वेतन एवं मजदूरी देने की स्थिति में नहीं है। भारत सरकार को इन श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए निर्णय लेकर इनके वेतन का एक हिस्सा 6 माह तक के लिए देना चाहिए। इस संबंध में कई देशों द्वारा उद्योग एवं व्यापार को संकट से उबारने के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इस पर भारत सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। प्रवासी श्रमिकों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चिंतित मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी से कहा कि लॉकडाउन के करीब 35 दिन बीत जाने के बाद प्रवासी मजदूरों एवं छोटे दुकानदारों के दिलों में यह बात घर कर गई है कि उन्हें एक बार अपने परिवार के बीच जाना चाहिए। घर नहीं जा पाने के कारण वे असहनीय मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। पूर्व में भी हमने इस और केंद्र का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्र को चाहिए कि वह राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों से शीघ्र विचार विमर्श कर एक योजना बनाए, जिससे कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए चरणबद्ध ढंग से अंतर्राज्यीय परिवहन एवं विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से ऐसे प्रवासियों को उनके पैतृक स्थानों पर पहुंचाया जा सके। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि आर्थिक गतिविधियां तब तक पटरी पर नहीं आएंगी जब तक राज्यों के बीच सप्लाई चेन बहाल नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि खुदरा क्रय विक्रय को सुचारू करने के लिए अंतर्राज्यीय आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाना होगा। इसके लिए भारत सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हुए सीएम गहलोत ने वार्ता में कहा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों एवं व्यापार तथा उद्योग को चरणबद्ध रूप से पुनः क्रियाशील करना भी आवश्यक है। हर राज्य की स्थानीय परिस्थितियां भिन्न होती हैं। ऐसे में भारत सरकार राष्ट्रव्यापी समान निर्देशों के स्थान पर राज्यों को स्थानीय स्तर पर मापदंड निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। रैपिड टेस्ट किट के फेल होने के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सीएम गहलोत ने एक बार फिर प्रस्ताव रखा कि कोरोना से प्रभावी रूप से लड़ने के लिए पीपीई किट्स, मास्क, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स आदि की खरीद के साथ साथ यह भी जरूरी है कि इनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। ऐसे में भारत सरकार केंद्रीकृत
नकद खरीद करके इन वस्तुओं को आवश्यकता अनुसार राज्यों को उपलब्ध करवाए। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लाभार्थियों के चयन की सीमा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इसे 2019-2020 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर तुरंत बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संकट काल को देखते हुए राज्यों को वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा 60% करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया और इस राशि पर ब्याज में छूट देने की मांग भी की। सीएम गहलोत ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हुए पीएम मोदी से कहा कि राज्यों को मिलने वाली शुद्ध ऋण सीमा 3% से बढ़ाकर 5% बिना शर्तों के की जाए। इस मुश्किल समय में राज्य सरकार जरूरतमंद, निराश्रित एवं बेसहारा लोगों को संबल देने के लिए तमाम जरूरी कदम उठा रही है। ऐसे में उन्हें वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं रहे, इसके लिए यह अनुमत किया जाए। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि केंद्र राजस्व की भारी कमी से जूझ रही है। राज्य सरकारों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति एवं पूर्व के सीएसटी क्लेम की राशि शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। इनके समय पर नहीं मिलने से राज्य सरकारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।